चलते हैं। सदिश यानी कि वेक्टर वैसी भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिणाम जो होता है दोनों ही हो सदिश राशि कहलाता है। या साधारण बीजगणित के जो होता है नियमों का पालन नहीं करता है। अदिश राशि जिसकी स्केलर वेक्टर जिसको बोलते हैं वैसी भौतिक राशि जिसमें परिणाम हो दिशा निश्चित नहीं हो अदिश राशि कहलाता है। यह साधारण बीजगणित के नियम का पालन करता है। जैसे कि सदिश और अदिश। सदिश राशि हो जाएगा आपका विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्र, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्र। अदिश राशि हो जाएगा द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, ताप, धारा। ये सभी। अब आगे है सदिशों का निरूपण। सदिशों को निरूपित करने के लिए किसी भी भौतिक राशि के ऊपर तीर के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जहाँ तीर का मथा उसकी दिशा को बताती है तथा उसकी लंबाई उसके परिणाम को बताती है। जैसे दिखाई दे रहे हैं, ये पर पावर तीर है। ठीक है। आगे सदिशों के परिणाम का निरूपण कैसे किया जाता है। देखिए, सदिश का परिणाम ऐसे निरूपित किया जाता है कि ए ऊपर जो है आपका 5 मतलब ए मॉड दे करके मॉड ए टू द पावर मतलब दिशा और मॉड। सदिशों की बीजगणित सदिशों के जोड़ का नियम ये सभी देखेंगे। त्रिभुज का नियम आगे है। यहाँ देखिए त्रिभुज का नियम क्या करता है, ए टू द पावर दिशा, ए पर पावर दिशा प्लस जैसे इधर दिया हुआ है आपका बी पर पावर दिशा, फिर दिशा दिखाई दे रहा है डायरेक्शन, यानी कि आर बराबर हो जाएगा ए टू द पावर दिशा प्लस बी टू द पावर दिशा। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या, लॉ ऑफ पैरालेल पैरालेग्राम पैरालेग्राम। यदि कोई दो राशि ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उसके परिणामी परिणाम क्या हो जाएगा, ये आपको ग्राफ से समझना है। जैसे कि ओ है इसका मुख्य बिंदु हो जाएगा देख लीजिए। आगे चलते हैं। आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, जहाँ ए लेस इक्वल हो जाएगा आपका कॉस थीटा फिर लेस इक्वल 1, यानी कि मॉड ए टू डी पावर दिशा प्लस बी टू दी पावर दिशा मॉड हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक, यहाँ से आपका सूत्र निकल जाएगा। यदि थीटा बराबर ए टू दी पावर दिशा तथा बी टू दी पावर के बीच का कोण हो, दिशा का कोण हो। दो सदिशों के परिणाम का जो होता है परिणामी, दो सदिशों के परिणामी का परिणाम कभी भी शून्य नहीं हो सकता है और न ही ऋणात्मक। अब आगे जो है आपका ये समझने वाला है। आगे चलते हैं। यहाँ से सूत्र निकलेगा आपका, देख लीजिए। मॉड है आपका ए टू दी पावर दिशा प्लस बी टू दी पावर दिशा मॉड फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यहाँ से निकलेगा। ठीक, आगे चलते हैं। ऐसे इस चैप्टर में कुछ था नहीं। ठीक, अगर थीटा 30 डिग्री देने में है, 30 डिग्री मतलब 0 डिग्री 30 डिग्री 45 60 90 डिग्री हो तो साइन थीटा 0 बराबर 0, 30 बराबर 1/2, 45 बराबर 1 मतलब √2, 60 बराबर √3/2 और 90 बराबर 1। कॉस 0 बराबर 1, 30 बराबर √3/2 और 45 बराबर 1/√2, 60 बराबर 1/2 और 90 बराबर 0। ठीक, 2ab कॉस थीटा बराबर -2ab कॉस थीटा, यहाँ से आपको निकालना है। कॉस थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री का मान रखना है, कॉस 90 डिग्री का मान जानवे करते हैं 0 हो जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अगर किसी वस्तु पर 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का बल आरोपित हो रहा हो तो निम्न में कौन सा परिणामी का परिणाम नहीं हो सकता है, तो आपको निकालना है। ए बराबर 4n, बी बराबर 3n, यानी कि ए बराबर 4 न्यूटन, बी बराबर 3 न्यूटन। तो मैक्सिमम जो हो जाएगा आपका रेंज निकालना है तो हो जाएगा 3 + 4 = 7 न्यूटन। तो मिनिमम हो जाएगा 4 - 3 1 न्यूटन। 1 और 7 के बीच होगा, 8 नहीं होगा। आगे चलते हैं। अब आगे की समकोणीय एकांक दिशा क्या है, राइट एंगल्ड यूनिट। भौतिकी में x को I, y को j और z को k से निरूपित किया जाता है।
तो ए टू दी पावर दिशा बराबर 3i प्लस 8j प्लस 4k, इसे आपको निकालना है। तो एक्स अक्ष के परिणाम 3 हो जाएगा, वाई अक्ष का 8 और जेड अक्ष का 5 हो जाएगा। यहाँ से आप निकालिएगा, ठीक। एग्जाम्पल देने हैं तो जगह 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट में तो 98, अंडर रूट 98 हो जाएगा। सदिशों का गुणनफल क्या होता है? सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों के अदिश गुणनफल को डॉट से सूचित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका अदिश गुणनफल ए टू दी पावर डायरेक्शन इंटू बी टू दी पावर डायरेक्शन बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, जहाँ थीटा ए और बी के बीच का कोण होता है। सदिशों का अदिश गुणनफल एक सदिश होता है। सदिशों का सदिश गुणनफल, सदिशों के सदिश गुणनफल को क्रॉस से सूचित किया जाता है। यदि कोई दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका सदिश गुणनफल ए टू दी पावर दिशा प्लस बी टू दी पावर दिशा, मतलब ए टू दी पावर दिशा क्रॉस बी टू दी पावर दिशा बराबर ए बी साइन थीटा होता है। यहाँ से देख लेना है आपको। सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होता है। सदिशों का गुणनफल क्या होता है? एक सदिश या अदिश होता है, ठीक। बस आज यहीं तक।